हेलो एवरीवन, मैं दिनवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको इस टाइप के और भी जेई मेन में पूछे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सस्ता रास्ता मैं आपको करवाने वाला हूं, जो हर बार आप अप्लाई कर सकते हो और कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिएगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इज इक्वल टू, ये आपके पास कोई बाइनोमियल दे रखी है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताना है। कई बार नंबर ऑफ इंटीग्रल की जगह पे आपको रेशनल भी दिखेगा, रेशनल टर्म्स ऐसे भी बोलता है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तो एक ही बात है, घबराना नहीं है। और 2024 में ये दो क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं, तो एक में तो रेशनल था और एक में नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, तो घबराना नहीं आपको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बाइनोमियल की जनरल टर्म हम निकालेंगे। ये रास्ता तो आपको अपनाना है। तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी है, 824 सी आर। देखो ये जो एन है 824 सी आर, 7 की पावर 1/2 तो बेटा ही है, कितना बेटा है 7 की पावर 1/2 की होल पावर 824 में से माइनस आर करके लिखते हैं। क्या करते हैं भैया, 824 माइनस आर करके लिखा जाता है। 11 की पावर 1/6 तो दे रखा है, और ये आर जो है इसकी पावर में लगाया जाता है ना। ये मेरे पास जनरल टर्म आ गई। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम। 824 सी आर, आपको देखना है अच्छे से कि क्या हम अप्लाई करें ताकि आपके लिए हर क्वेश्चन आसान बन जाए। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ब्रेकेट है तो इनटू में 11 की पावर में r/6 बन जाएगा। कितना बन गया भैया, r/6, ये बन जाएगा। ये बनने के बाद अब आपको r की वैल्यू लेके आनी है सिर्फ। यहां पर भी 7 की पावर में ये r यहां पे बैठा है, 11 की पावर में भी बैठा है। तो सबसे पहला काम देखो कैसे करना है। r 824 अपॉन r डिवाइड बाई 2 है, तो आपको r की ऐसी वैल्यू रखनी है हर बार कि 2 से डिवाइड लगे ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर, ठीक है। तो r की ऐसी वैल्यू आपको सोचनी हर बार। तो सबसे पहले अगर मैं 0 अप्लाई करूं तो पूरा डिवाइड जाएगा, क्योंकि 824 बचेगा, 2 से डिवाइड है। उसके बाद 2 का डिफरेंस ले चलो, आपको मिलता जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट टर्म तक भेज देते हैं, तो बच्चे के लिए सबसे मुश्किल रास्ता यही, तो यहां तक नहीं जाना, आप इतना लिख लो एक बार के लिए। अगली चीज, दूसरा मेरे पास r/6 है, उससे भी लेके आना पड़ेगा r मेरे को। अच्छा, r की ऐसी वैल्यू जो रखो कि 6 से डिवाइड हो, तो वो हो जाएगा भैया 0, 6, 12 और ऐसे चलता जाएगा। तो मैं तो एक बार आपको बता रहा हूं कैसे करना है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, r आ गया, तो देखो r की पहली कॉमन जो टर्म है वो कौन सी है, 0, उसके बाद 6, इसी तरीके से आता जाए। तो हमारे को क्या करना है, r की फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो r की फर्स्ट टर्म जो कॉमन टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब जो कॉमन टर्म बोलेंगे, दोनों एपी बनेगी है, और मेरे पास उस केस में r जो है वो 0 है, दोनों का कॉमन, पहली कॉमन टर्म 0 है। आ गया भैया। अब आपको रास्ता बस ये आ गया, क्वेश्चन सोल्व आ गया, तो क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एपी का कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैं आगे लिख देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यहां पे जो आर है ना, दोनों केस में एपी बनेगी, ये बात का ध्यान देना।
दोनों केस में ही एपी बनेगी भैया। मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता, आपको बिल्कुल आसान रास्ते पे लेके जाना चाहता। तो आर की पहले 0 था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म के लिए आपको एपी वाला रास्ते पे जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एन, मतलब बाइनोमियल की जो मेरे को पावर दी होती है एन, माइनस जो फर्स्ट टर्म जो कॉमन आ रही है, अपोन में एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका भैया? देखो देखो किसका, जो यहाँ पे मेरे पास या यहाँ पे हर बार देखोगे, क्योंकि इतना लंबा नहीं खींच रहा, ये जो 2 है, ये जो 6 है, इनका लेना है हर बार। 1/2 7 की पावर में है, 11 की पावर में 1/6 है। तो मेरे को 1/2 1/6 नहीं लेना, 2 और 6 लेना है सिर्फ। तो भैया देखो एलसीएम ले गो 2 और 6 का, ये आपको आता है। इस पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगाना है हर बार। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है भैया, ये हर बार लगाना ही लगाना है, इसलिए आपको पता लग जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मतलब जो बाइनोमियल के अंदर जो पावर होती है ऊपर, वो कितनी है यहाँ पे 824। तो आप बोलोगे भैया 824, फर्स्ट टर्म जो आर की आई है वो 0 थी, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 + 1। तो भैया मेरे पास बचेगा सिर्फ 824 / 6। अब डिवाइड लगा दो, आंसर आ चुका है आपके पास। तो ये जाएगा भैया 1, और मेरे पास 18, 4 और बच जाएगा 7 पॉइंट समथिंग जो भी बचे, बस रोक दो +1। ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाना बस। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि 137.3 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई है, तो कितना वैल्यू देगा मेरे को? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 137 + 1, तो कितना हो जाएगा 138। और ये ही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगी ना, वो ही नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आप बोलोगे। हर बार आपको ऐसे अप्लाई करना है। और आपके पास यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर रखना पड़ेगा। और आंसर आपके पास क्या है 138, ये आपका आंसर होगा। और ये हर बार अप्लाई होगा, हर बार हर क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, घबराना नहीं है, डरना नहीं। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी बच्चे को डाउट हो, वो कमेंट करके बता सकता है। किसी दूसरे चैप्टर में दिक्कत है तो भी बता सकता है। मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कमेंट करके बता सकते हो। अपने चैनल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहो रे, मजे करते रहे।